मैं जो चाहती हूँ वो यही है कि मेरे दोनों दोस्त सलमान सर के लेफ्ट और राइट पे खड़े हों, शिव और स्टैन। कुछ लोगों की लड़ाई है कि चलो फेक लव एंगल करते हैं, शायद ज़्यादा टिक जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, बहुत कैमरास है। एवरीवन इज़ वेरी चालाक। क्या आप अपने बिग बॉस की जर्नी की वीडियो मिस कर रहे हैं घर पर या किसी के बिग बॉस के घर पर गए और ऑफ कोर्स मैं हमेशा यही बोलती थी यार कि मुझे एवी दिखती है, कोई तो मुझे एवी दिखा दो, बट माई फैंस आर सो 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 स्वीट दैट देव एक्चुअली क्रिएटेड दिस एंटायर जर्नी वीडियो फॉर मी एंड दे आर इवन रिलीजिंग दैट इन पार्ट्स। तो मैंने उसका एक ग्लिम्स देखा जो मैंने अपने सोशल मीडिया में भी शेयर करा। तो आई एम येट टू सी दैट, बट इट्स वेरी काइंड ऑफ देम कि उन्होंने ये किया। घर में स्टैंड के प्रियंका की बॉन्डिंग काफी बढ़ती नजर आती है अभी हाल ही में। हाँ, तो आपने थोड़ा देखा तो क्या कुछ नहीं देखा मैंने। सी इसमें कुछ गलत नहीं है। द पॉइंट इज कि आप एक घर में बंद हो, वही लोग हैं, ठीक है, इसीलिए रिश्ते इतने बदलते हुए दिखते हैं। बिकॉज आप शायद रियल लाइफ में हमारे पास ऑप्शन रहती है कि हम किन के साथ रहना चाहते हैं, किन के साथ नहीं रहना चाहते, किन के साथ फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना चाहते हैं, बट व्हेन यू आर इनसाइड द हाउस यू डोंट रियली हैव अ चॉइस। एंड अच्छी बात है कि फिनाले से पहले अगर सब बॉन्ड कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो जर्नी है ये हम सारे 16 कंटेस्टेंट्स की है, और जो हमने साथ में एक्सपीरियंस किया है उसके ऊपर दुनिया पूरी चर्चा कर सकती है, लेकिन जो एक्चुअली में हमने एक्सपीरियंस किया है वो 16 लोग ही समझ सकते हैं। तो अगर फिनाले से पहले सब लोग बॉन्ड कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। प्रियंका की अगर मैं बात करूँ, प्रियंका एमसी और शिव के खाने का काफी ही ज्यादा ध्यान रख रही है। ओके, तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी ग्लैड कि कोई तो मेरे भाइयों का, मेरे दोस्तों का ख्याल रख रहा है। इट्स अ गुड थिंग। मैम ग्रैंड फिनाले भी कुछ ही दिनों में आने ही वाला है, तो आपकी ऑडियंस से आपके फैंस आपको परफॉर्म करते देखते नजर आएंगे? ऑफ कोर्स यस, तो देख क्या पाएंगे। कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन थोड़ा अगर कुछ ऐसी बता दें तो। कुछ फन होगा, और जिन लोगों को मंडली पसंद है तो उनके लिए तो बहुत ही मजे आएंगे उनको देखने में। बात करूँ मैं, अगर आपके हिसाब से ट्रॉफी का हकदार कौन होगा हम्म, करेंगे? ट्रॉफी का हकदार पता नहीं यार, जिसकी किस्मत में होगा वही होगा। मैं जो चाहती हूँ वो यही है कि मेरे दोनों दोस्त सलमान सर के लेफ्ट और राइट पे खड़े हों, शिव और स्टैन। बट कौन हकदार होगा आई डोंट नो। क्योंकि मंडली के साथ जो बॉन्ड था आपका वो काफी प्योर था, लेकिन मंडली में किसी भी मेंबर की प्रेफरेंस आप नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप? सी मैं एक तो सबसे पहले मंडली का बॉन्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, था नहीं। हम जैसे जैसे मंडली के मेंबर्स बाहर आते जा रहे हैं हम तो आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, चिल भी कर रहे हैं। रही बात प्रेफरेंस की, तो एग्जैक्टली तो जब ऐसे नरेटिव सेट करे जाते हैं कि निमृत अकेली कभी ना खेली, तब मुझे यही, जो आपने मुझसे सवाल पूछा, मुझे भी यही सवाल मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली में मैं घर में लोगों के लिए अलग अलग लोग प्रेफरेंस थे, बट आई वॉज नेवर, आई थिंक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शायद अब्दू के लिए रही। बट अब्दू के भी बॉन्ड्स पहले और लोगों के साथ थे और उसमें कुछ गलत नहीं है। चार लोग अगर वो डे वन से दोस्त हैं और तीसरे हफ्ते में जाकर मेरी इक्वेशन रही है, तो मैं उस जर्नी में 3 हफ्ते लेट हूँ, एंड इट्स ओके। मतलब अब मैं उसमें उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ कि ओ मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, तुम्हें भी मुझे बेस्ट फ्रेंड मानना पड़ेगा तभी हम दोस्त हो सकते हैं। फिर उस फ्रेंडशिप में कोई असलियत नहीं होगी, क्योंकि इफ़ योर फ्रेंडशिप इज़ जेन्युइनली प्योर एंड रियल देन इट डजेंट मैटर। ये चीज़ें फ़र्क ही नहीं पड़ता इन सब से। तो आपके हिसाब से आपके जगह पे कौन डिजर्व करता था घर से बाहर मतलब आने का? सी काश जनता का वो डिसीजन होता, काश पैन इंडिया वोटिंग होती, तो जो मेरे दिल में नाम है और जो आपके दिल में नाम है वो हम ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर इस पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि शिव ने कई बार आपके ऊपर प्रियंका को रखा है, राशन टास्क में भी शिव ने आपका नाम फिफ्थ पोजीशन पे रखा था। इस पे आप क्या? एक्चुअली आई वॉज पिस्ड ऑफ विद हिम फॉर दैट। मैंने उसको बोला भी था ये चीज़। एक्चुअली सबका शो को देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, और हमारे ऊपर हमेशा तोहमत लगाई जाती है कि अरे तुम लोग मंडली हो, नंबर्स में ज़्यादा हो, ये हो वो हो। तो शायद एक कारण वो भी हो सकता है टू नेविगेट दैट सिचुएशन। दूसरी चीज़ ये, मेरे लिए जैसे शो को देखने का नज़रिया है कि यार रियल रहो। कुछ लोगों के लिए है कि कैमरा के लिए कुछ भी करो, कुछ लोगों की लड़ाई है कि चलो फेक लव एंगल करते हैं, शायद ज़्यादा टिक जाएंगे। सो हर इंसान के लिए अप्रोच टुवर्ड्स द शो डिफरेंट है, विजन टुवर्ड्स द शो डिफरेंट है, और वो उनके एक्शंस में भी दिखा है। सो इन टर्म्स ऑफ जब सिर्फ इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी,
तो उसका मानना ये था कि यू नो अब आई कांट बी एन अर्चना एंड आई नो आई कांट बी एन अर्चना, सो इट्स ओके। वो उसका ओपिनियन है। डिड आई एग्री विद हिम? नो। डिड आई बैश? तो प्रियंका की एक टैगलाइन जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है, हाँ, निम्रता अकेले कभी ना। थैंक्स टू हर यार। मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट साथ में लोगों को इतना वक्त निकल रहा है मेरे बारे में मुझे ट्रोल करने में भी। तो आई जस्ट फील दैट थैंक यू फॉर मेकिंग मी सच हॉट प्रॉपर्टी बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मी। पूरे एपिसोड में हमने देखा कि अर्चना और प्रियंका की दोस्ती काफी अच्छी दिखती नजर आती, लेकिन अब हाल फिलहाल में जो मैंने एपिसोड देखे इतनी ज्यादा उन लोगों में भी फाइटें होने लगी, इतनी ज्यादा लड़ाई होने लगी। बट उनकी तो दोस्ती का डेफिनेशन ही एकदम अलग था ना। इनकी दोस्ती तो तभी हमें समझ नहीं आती थी और इनको हमारी दोस्ती नहीं समझ में आती थी क्योंकि इनको लगता था कि अरे ये लोग, इन लोगों का आपस में झगड़ा क्यों नहीं होता। जबकि आप लोगों ने एपिसोड्स देखा है, ऐसा नहीं है कि हमारी मंडली में भी झगड़े या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होते थे। लेकिन दोस्ती अगर है, अगर सच्ची दोस्ती है, तो आप उस दोस्त की इज्जत घर वालों के सामने नहीं उतारोगे, जो इन लोगों ने बार बार किया। इसलिए आई कांट रिलेट टू देम। अर्चना ने सभी के लिए, सबके लिए रोटियां खाना सभी बनाया, हाँ। लेकिन अब लास्ट में आके प्रियंका ऐसे कहती है कि अरे तू तो 3 वक्त का खाना बनाएगी, तुझे तो डर लगने लगा है ऐसा। तो उस चीज पे ना इसको काफी बुरा लगा अर्चना को, जिस तरीके से प्रियंका ने वर्ड यूज किया। तो मुझे लग रहा है कि अब इन लोगों में दरार भी आनी बहुत जरूरी है और वो आ ही चुकी है। शायद वो इसलिए भी आ रही है, देखो अभी शो खत्म होने वाला है तो शायद बहुत सारी चीजें होती हैं सर, बहुत कैमरास है। एवरीवन इज वेरी चालाक। शुरू करते हैं 1 पॉइंट चैलेंज। जैसे कि प्रियंका आपको कैसे लगता है? अच्छी है, अच्छी है। एमसी रावस। अर्चना एंटरटेनमेंट। शाली मैं ऐसा क्यों हूँ? जो है हमारे अभी के मंदिर के शिव ठाकुर मेरा यार। बस सभी फैंस को यही बोलूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने इस जर्नी में मेरा इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, और प्लीज़ ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एंड आई विल कीप गिविंग माई 100% टू कीप यू गाइज एंटरटेन्ड ऑलवेज।